श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट वीरा से यानी मुझसे। आज हम सुनेंगे अध्याय 43 और 44। अध्याय 43 में भगवान की संतानों का वर्णन किया गया है और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे और वो सभी रूप, बल, गुण इन सभी में अपने पिता के ही समान थे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं। सबसे पहली पटरानी रुक्मणी और इनके 10 पुत्रों में से सबसे प्रसिद्ध हुए प्रद्युम्न। दूसरी पटरानी सत्यभामा, इनके भी 10 पुत्रों में सबसे अधिक जो प्रसन्न हुए वो थे चंद्रभानु। जाम्बवती के 10 पुत्रों में जो पुत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए उनका नाम सांब था। सत्या के 10 पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध अश्वसेन हुए और कालिंदी के 10 पुत्रों में सुबाहु प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उनकी पटरानियां कालिंदी, लक्ष्मणा, विंदा, भद्रा इन सब के भी 10-10 पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी समेत 16,100 रानियां थीं। इन सभी के 10-10 पुत्र हुए। आइए कथा सुनते हैं रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की। प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसके गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव का अवतार थे और उनके सौंदर्य पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उनके गले में वरमाला डाल दी थी। इसके बाद प्रद्युम्न अकेले ही वहां जमा हुए राजाओं को हराकर रुक्मवती को हर लाए थे। रुक्मिणी के 10 पुत्रों के अलावा चारुमती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। पर रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर भाव था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अर्थात अनिरुद्ध के साथ कर दिया। और अनिरुद्ध के विवाह पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि ये सभी पधारे। विवाह हो जाने के बाद कलिंग नरेश और भी घमंडी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में हरा दो, क्योंकि बलराम जी को पासे डालने नहीं आते हैं पर उन्हें खेलने का बहुत शौक है। खेल आरंभ हुआ। पहले तो बलराम जी ने 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया, जिन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी के जीत जाने पर कलिंग नरेश बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वो हंसी सहन न हुई और उन्होंने एक और दांव खेलने की बात करी। इस बार रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव खेला, जिसे बलराम जी ने जीत लिया। लेकिन धूर्त रुक्मी ने कहा कि ये दांव उसने जीता है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दांव बलराम जी ने जीता है। पर रुक्मी ने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे आप लोग तो वन वन में भटकने वाले ग्वाले हैं, पासा खेलना भला आप क्या जाने, ये खेल तो राजाओं के लिए ही बना है। इस पर क्रोधित होकर बलराम जी ने अपनी गदा से रुक्मी को उस मांगलिक सभा में ही मार डाला। इधर अनिरुद्ध जी ये सब छोड़कर अपनी नव विवाहिता दुल्हन के साथ द्वारिका चले गए। इस प्रकार से अध्याय 43 में भगवान की संतानों का वर्णन और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना ये अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही मधुर अध्याय है, जो है उषा और अनिरुद्ध का मिलन, अध्याय 44। और इसी अध्याय में बाणासुर का युद्ध भी है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, महात्मा बलि वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को सारी पृथ्वी दान कर चुके थे। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से
अनेक प्रकार के बाजे बजाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। इस पर भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, मुझे और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए कि आप यहीं रहकर मेरे नगर की रक्षा करते रहें। बाणासुर की प्रार्थना पर भगवान शंकर थोड़ा रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वो तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। इसी बाणासुर की उषा नाम की एक परम सुंदर कन्या थी। एक दिन उषा ने सपने में देखा कि बहुत ही सुंदर अनिरुद्ध के साथ उसका मिलन हो रहा है। आश्चर्य की बात ये थी कि वो अनिरुद्ध को जानती तक नहीं थी। सपना देखने के बाद उषा की नींद टूट गई। बाणासुर के मंत्री का नाम कुंभांड था और उनकी चित्रलेखा नाम की एक पुत्री थी। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत निपुण थी। उसने उषा द्वारा बताए बहुत से राजाओं के चित्र बनाए थे। चित्रलेखा को उषा ने जब अपने स्वप्न के बारे में बताया तो चित्रलेखा ने उसके वर्णन के अनुसार अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। चित्र देखते ही साथ उषा ने कहा कि ये चित्र तो मेरे प्राण वल्लभ का है। चित्रलेखा एक योगिनी भी थी। उसने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर वो जान गई कि ये श्री कृष्ण भगवान के ही पौत्र हैं और उसने उषा को बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। इसके बाद चित्रलेखा आकाश मार्ग से रात में ही द्वारका पहुंच गई। वो सोते हुए अनिरुद्ध को योग सिद्धि के प्रभाव से शोणितपुर ले आई। अनिरुद्ध को अपने महल में आया हुआ देखकर उषा बहुत प्रसन्न हुई और महल में रहकर उनके साथ विहार करने लगी। इधर उषा के लक्षण देखकर पहरेदारों ने बाणासुर से कहा कि आपकी पुत्री द्वारा आपके वंश पर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। आपकी पुत्री के लक्षण अब कुंवारी स्त्री के भांति नहीं रह गए हैं। बाणासुर उषा के कमरे में तुरंत गया और उसने वहां अनिरुद्ध को बैठा पाया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रों से सज धज कर वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है तो वो उन्हें धराशायी कर देने के लिए एक भयंकर परिध लेकर उनका सामना करने लगा। अनिरुद्ध ने सब योद्धाओं को भगा दिया और स्वयं उषा को लेकर महल से भागने लगा। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध उषा के साथ भाग रहा है तो उसने अनिरुद्ध को नागपाश द्वारा बांध लिया। नारद जी तो नारद जी हैं, उन्हें तो दीन दुनिया की खबर है। वो जान गए थे कि अनिरुद्ध के साथ क्या हो गया है। इसीलिए नारद जी ने श्री कृष्ण के पास जाने का फैसला किया और वहां जाकर उन्होंने अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बंधे जाने का सारा समाचार उन्हें सुनाया। इस पर अपनी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चढ़ाई कर दी और बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में आ गए। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी के साथ, बलराम जी का कुंभांड के साथ, कूपकर्ण के साथ सांब का और बाणासुर के साथ सात्यकी का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में कुंभांड, कूपकर्ण, बाणासुर ये सभी मारे गए, पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध चलता रहा। आखिर में भगवान कृष्ण ने जृंभास्त्र बाण को शंकर जी पर छोड़ा। इससे भगवान शंकर युद्ध करने योग्य नहीं रहे। बाणासुर की धर्म माता कोटरा देवी अपने उपासक को बचाने के लिए निर्वस्त्र होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखते ही साथ भगवान कृष्ण ने लज्जावश अपना मुंह फेर लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सभी भुजाएं काट डाली, सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ दी। ये सब देखने पर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि बाणासुर मेरा सेवक है, आप मुझ पर दया करें। भगवान कृष्ण ने युद्ध छोड़ दिया और वापस आकर उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर
वापस द्वारका आ गए और वहां पर उनका बहुत सम्मान हुआ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 44वां अध्याय समाप्त हुआ। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।